नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। गया विडियो में आपणे समजूती जोई। पहला विडियो में अने बीजा विडियो में धोरण 8 में उठो दरा के अमर सपूतो कवितानी समजूती जोई, बराबर। जेना कवि छे द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। आजे आपणे आज कवितानो काव्यगान करीए।
चलो बच्चों, हमने काव्यगान कर लिया है। अब हम आगे भाषा सज्जता की ओर पहुंचते हैं। तो भाषा सज्जता में जो यहाँ पर कुछ व्याकरण दिया है, उस व्याकरण की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के बारे में मैंने वीडियो भेजा था, संज्ञा के प्रकार भी बताए थे। यहाँ पर कुछ संज्ञा के वाक्य दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो पहला वाक्य है सोना कीमती धातु है। तो सोना कीमती धातु है, ये वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो ये जो वाक्य है, उस वाक्य में ये जो सोना है, सोना शब्द क्या है, सोना शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हुई, द्रव्यवाचक संज्ञा, बराबर। दूसरा वाक्य है गंगा पवित्र नदी है। तो यहाँ पर गंगा शब्द क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हुई, वो व्यक्तिवाचक। और नदी वो भी संज्ञा है, लेकिन नदी कहने से हमें जातिवाचक का बोध होता है। फिर उमंग दौड़ रहा है। उमंग दौड़ रहा है, ये जो वाक्य है, उस वाक्य में संज्ञा कौन सी हुई, उमंग। उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग क्या हुआ, संज्ञा हुई। फिर उमंग जो है, कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक। फिर अगला वाक्य है दल जा रहा है। तो उसमें कौन सा शब्द संज्ञा है, दल। तो दल कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। तो दल जा रहा है, तो दल क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अगला वाक्य है कि राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो उनमें कौन सा शब्द संज्ञा है, राजेश। कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक, बराबर। अगला है निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। तो ये विधान पढ़ना है और समझना है। पहला विधान वही विधान दूसरा यहाँ पर बताया है। तो जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। दूसरा यही वाक्य है, एक वचन है ये, और ये क्या हुआ, बहुवचन। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। तो साड़ी एक वचन है और साड़ियाँ क्या है, बहुवचन। तो ये क्या हुआ, वचन परिवर्तन। बगीचे में एक लड़का है। बगीचे में क्या है, एक लड़का है। एक यानी एक ही व्यक्ति का उल्लेख है, और यहाँ पर बगीचे में कई लड़के हैं। तो लड़के बहुवचन हुआ, बराबर। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन, तो ये क्या हुआ, वचन परिवर्तन, बराबर। एक वचन में से बहुवचन बनता है, तब वचन परिवर्तन होता है। फिर यहाँ पर ऐसे ही कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया कि उपरोक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले में साड़ी से साड़ियाँ हो गया और दूसरों में लड़का से लड़के हो गए, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ। आप इसी तरह निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन से आपको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। यहाँ पर मुझे लुटेरे का डर है। मुझे लुटेरे का डर है, तो लुटेरे, लुटेरे बहुवचन शब्द हुआ, लुटेरा। मुझे लुटेरा, लुटेरे का डर है, तो यह लुटेरे क्या हुआ, बहुवचन, और लुटेरा यानी एक वचन। पक्षी उड़ान भरी। पक्षी ने उड़ान भरी, तो यहाँ पर पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी। उसने मुझे मिठाई दी। मिठाई उसने मुझे, उन्होंने मुझे मिठाइयाँ दी, बराबर। तो ये क्या हुआ, एक वचन में से बहुवचन। फिर यहाँ पर ये जो संज्ञा है, उस संज्ञा के प्रकार बताए हैं।
भाववाचक संज्ञा के रूप में, वही वाक्य जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे बदलता है ये बात। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। प्रार्थना शब्द क्या है? भाववाचक। और बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। प्रार्थनाएं, प्रार्थना एक वचन है और प्रार्थना वैसे वो भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा जब जातिवाचक बनती है तो बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। प्रार्थनाएं एक वचन में से बहुवचन हुई तब जातिवाचक बनी। यहाँ पर नदी की चौड़ाई अधिक है, नदी की चौड़ाई अधिक है, ये भाववाचक संज्ञा है चौड़ाई। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक हैं, तो चौड़ाइयाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आया समझ में? तो कैसे जातिवाचक संज्ञा बनती है, कौन सा शब्द जातिवाचक में लगता है वो। उपरोक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थना ए संज्ञा जातिवाचक में से भाववाचक में से जातिवाचक संज्ञा बन गई। बराबर। तो ये है कैसे ये जो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक ए लगाने से कैसे बदल गई ये बात बताई है। तो बच्चों आपको ए संज्ञा के प्रकार भी तैयार करने हैं और मैंने अगले वीडियो में आपको प्रकार के दृष्टांत भी लिखने को दिए थे। फिर यहाँ पर ये जो वाक्य है उस वाक्य की ओर ध्यान से देखते हैं। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, विज्ञान ने दूरी को कम किया। दूरी भाववाचक, विज्ञान ने दूरियां को कम किया। नदी की लंबाइयाँ अधिक है, नदी की लंबाई अधिक है। लंबाई, लंबाइयाँ, तो लंबाई ये क्या है? लंबाई संज्ञा हुई। बराबर। तो इस तरह आपको संज्ञा के और भी प्रकार लिखने हैं। आप संज्ञा में एक जो संज्ञा है यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं उनके 5-5 दृष्टांत लिखना। भाववाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के, और फिर ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना। बराबर। इसके भी आपको वाक्य लिखने हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के भी 5 दृष्टांत लिखने हैं। बराबर। तो इस तरह आपको ये व्याकरण में अगले वीडियो में मैंने बताया था। सबसे पहले वीडियो में मैंने संज्ञा के रूप में बताया था। इसी तरह आपको वाक्य लिखने हैं। बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।